क्या है कि ये है देखो हमारा ये हमने खंडन 1953 के ऊपर की बात विदित होने के नाते 1992 में ट्रांसफर किया गया था निपट के आंशिक हुई थी। इसमें जो अवैध रूप से कब्जेदार थे उस भूमि पर उन लोगों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिजेक्ट कर दी थी। वहाँ से ट्रांसफर होकर मेरठ आई, मेरठ से देहरादून आई, कमिश्नर साहब ने उन्हें आदेश कर दिया कि शासन इसमें भूमि उसके बाद जो हाई कोर्ट चला गया वो तो कब्जे दिलवा दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया डीएम साहब एक बार इस मामले में लेटर पढ़े। डीएम साहब ने फिर मैटर देखा और उसके लिए आदेश कर तो रोहतास हमने 2011-12 में सबको कब्जे दिलवा दिया था। फिर वो कुछ क्षेत्र है वो तो हाई कोर्ट में चल रहा था जिसमें हाई कोर्ट चल रहा था, हाई कोर्ट ने फाइनल करके कहाँ है ऑर्डर फाइनल? ये वो तो अभी भी स्टे चल रहा है। नहीं तुरंत कहा है उसको कहा है। वही बात कर रहा हूँ, इसकी छोड़ो, वो क्या समझ गए तुम्हारी बात। आप बताओ खनन कौन कर रहा है उस पर? जो अवैध कब्जेदार है वो खनन माफिया वहाँ के बड़े बड़े नहीं सब कह दिया भाई। देखो ये बात तहसीलदार साहब नोट कर लो। मैं सब आप लोग गए आप लोग सुन लो, अगर एक भी क्षेत्र में खनन हुआ, लीगल खनन छोड़ दो, इलीगल खनन हुआ, चाहे वो बुग्गी से हो, भैंसे से हो, जेसीबी से हो, तो मैं बता रहा हूं कि मैं निलंबित करूंगा और मैं एफआईआर करूंगा। जब क्लियर कट निर्देश हमारे स्तर से भी दे दिए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्लियर निर्देश है कोई अवैध खनन नहीं होना चाहिए, मुख्य सचिव महोदय की तरफ से हो गए हैं, तो होना नहीं है। जिसकी संलिप्तता हो तो सूली पर टांग दूंगा, अब बता दे रहा हूं। और ये बकरी में क्यों हुआ, आज भी अब भी हुआ। जाइए आप देख कर आइए और कार्रवाई किया करिए सख्त। तो ये कर दो, वो कर दो। ईश्वर सर किसी तरह का कोई मुरब्बत नहीं है, नहीं होना है तो नहीं होना है, बस सर। आपने लगाया तहसील जितना गड़बड़ लगाया था, किस प्रकार की कितनी समस्या है? अरे एक मिनट यार। देखिए आज अभी तहसील दिवस जो कि 1 घंटा हुआ है प्रारंभ हुए और अभी तक 22 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है। और मुख्य रूप से जो शिकायतें हैं वो करीब 3 शिकायतें चकबंदी विभाग से संबंधित रही हैं, 4 राजस्व विभाग की रही हैं जो पैमाइश से संबंधित है। इसी प्रकार कुछ शिकायतें वन विभाग से, कुछ विद्युत विभाग से। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी को एक टाइम बाउंड रूप में कह दिया गया है कि कोई शिकायत के हिसाब से कोई शिकायत या तो 5 दिन में या 7 दिन में मैक्सिमम 10 दिन के अंदर निस्तारित करके उसकी सूचना हमको देंगे। ग्रामीणों ने कुछ अवैध खनन को लेकर शिकायत की, वो अभी उसकी कंफर्मेशन में भी कर ली गई। शिकायतकर्ता का बिल्कुल आरोप झूठा था, क्योंकि जब हमारे नायब तहसीलदार ने कहा कि तुम फ़ोन पर अपने गांव के आदमी से बात कराओ, तो उसने कहा नहीं साहब भाग गए। और इन्होंने मुझे अवगत कराया कि जो शिकायत करता है इसके विरुद्ध ऑलरेडी खुद चालान हो रखा है अपनी भूमि पर अवैध खनन करने को लेकर। 2 बड़े बड़े गड्ढे इसने बना रखे हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर चालान हो रखा है। इसके बावजूद भी मैंने अपने एसडीएम सदर से, तहसीलदार से और तहसील प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से पूरे हरिद्वार के लिए संदेश है कि किसी भी दशा में इलीगल माइनिंग को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और कोई भी प्रकरण संज्ञान में आएगा तो उसके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरह से कुछ इस प्रकार की समस्याएं यहाँ देखने को मिली कि तो आप इसके स्तर तक पहुँची जिनका निस्तारण थाना स्तर पर भी हो सकता था, तहसील स्तर पर भी हो सकता था, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए आम 2-3 मामले तो ऐसे भी आए जिसमें मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने लेखपाल से या नीचे संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं किया था। उनको ये सर्वसुलभ लगा कि आज तहसील दिवस है, उसमें उनके जनपद के जिलाधिकारी एसएसपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो सीधे उन्होंने अप्रोच करने का प्रयास किया। हम लोगों की तरफ से भी लगातार ये संदेश जाता है और नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी कहा जाता है कि जो समस्याएं आपकी थाने या तहसील के या ब्लॉक के लेवल की हैं उसको उसी स्तर पर निस्तारित किया जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर वीकेंड में हम लोग
सभी विभागों से एक प्रोफार्मा डेवलप कर रखा है। ईमेल से हमारे पास सूचना भी आती है कि उनको पूरे सप्ताह में कितनी शिकायतें मिली, कितनों का निस्तारण किया, तो उसकी भी हम लोग सख्त मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सर, शिक्षा विभाग में कंप्यूटर की खरीद फरोख्त में कुछ अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है वो मामला? मैं इस समय तत्काल बताने की स्थिति में नहीं हूँ, और अगर आप मुझसे बाद में कोई समय लेके पूछे तो शायद मैं चेक करके बता पाऊंगा कि क्या प्रकरण है। थैंक यू सो मच सर।